बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ये उनके अपने जीवन पर है और वो उनके खुद के भी एक शब्द है कुछ जो नॉवल में भी है और उन्होंने पेज पर भी लिखे हैं। इस्मत चुगताई का ये उपन्यास कई अर्थों में बहुत महत्व रखता है। पहला तो ये कि ये उपन्यास इस्मत के और सभी उपन्यासों में सबसे सशक्त है। दूसरे, इस्मत को करीब से जानने वाले इसे उनकी आपबीती भी मानते हैं। स्वयं इस्मत चुगताई ने भी इस बात को माना है, वो स्वयं लिखती हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि टेढ़ी लकीर मेरी आपबीती है, मुझे खुद आपबीती लगती है। मैंने इस नॉवेल को लिखते वक्त बहुत कुछ महसूस किया है। मैंने शम्न के दिल में उतरने की कोशिश की, इसके साथ आंसू बहाए हैं और कह लगाए हैं। इसकी कमजोरियों से जल भी उठी हूँ, इसकी हिम्मत की दाद भी दी है। इसकी नादानियों पर रहम भी आया है और शरारतों पर प्यार भी आया है। इसके इश्क मोहब्बत के कारनामों पर चटखारे भी लिए हैं और हसरतों पर दुख भी हुआ है। ऐसी हालात में अगर मैं कहूँ कि मेरी आप बीती है तो कुछ ज्यादा मुबालगा तो नहीं। और जैसे आपने बोला कि पुरुषों की लकीर और महिलाओं की लकीर अलग अलग होती है, वो उनकी चॉइस नहीं होती है। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में बहुत टेढ़ी तो लकीर पे चलता है मेल, फीमेल चलना चाहती है सीधी लकीर पे, जी। लेकिन होता उल्टा है। और इन्हीं सब ये चीज़ों बात को जानना हो तो आपको टेढ़ी लकीर आप करेक्ट। पढ़ेंगे तो आप इस्मत चुगताई को बहुत करीब से जान पाएँगे और अपनी रचनाओं में क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं, कि समाज किन-किन चीज़ों को किन परिस्थितियों में अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको ढालता है और परंपरा के नाम पे, रूढ़िवादी के नाम पे उनको बनाते हुए चला जाता है। उन सभी चीज़ों का खंडन करती हैं, वो है इस्मत चुगताई। करेक्ट, वही जो आप कह रहे हो, इनजस्टिस और इनइक्वालिटी की बात सोसाइटी के बीच जो रहती है, वो उनकी लिखाई में मिलेगी। और एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक छोटी सी पैराग्राफ बताती हूँ। एक और बहुत ही ज़रूरी बात है कि आजकल की जो महिलाएँ, जो लेखिकाएँ हैं, जो स्त्री विमर्श लिख रही हैं, चाहे वो कविताएँ लिख रही हों, कहानियाँ लिख रही हों या उपन्यास लिख रही हों, उनको खास तौर पे इस्मत चुगताई हो गई या मिथिला गर्ग हो गई या ममता कालिया हो गई या मनु भंडारी हो गई, उनको पुरानी जो हमारे रचनाकार हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए कि वो किस तरीके से स्त्री विमर्श की बात करते हुए सकारात्मक सोच को करारा जवाब देते हुए भी गाली-गलौज या पुरुषों को नीचा नहीं दिखाती हैं, जो आजकल की स्त्री विमर्श के नाम पे लेखिकाएँ जो हैं, वो करती हैं। आप पढ़ेंगे यहाँ इस वाले पैराग्राफ में? शाम को सरकार की तरफ से सारे गांव को सरकार की जीत की दुआएं मांगने का हुक्म मिला। मंदिरों में घड़ियाल झंझना उठे और मस्जिदों में अजानें गूंजी। मगर इन मुर्दा दिल किसानों के लिए मगर इन मुर्दा दिल किसानों के दिल खामोश हैं। वो क्या किसी की दुश्मन को कोसों को खोद अपने दुश्मनों की दराजी उम्र की दुआएं मांगते आए हों। रात का खाना पुरलुफ्त रहा। जमींदार साहब ने शिकार भुनवा लिया था और ताजा घी लगी रोटियां मौजूद थीं। रात गए ये ग्रामोफोन बजता रहा और सुबह होते ही वापस लौट आए। पहली किस्त कौम सुधार की बुरी न रही। तन्हाई ने अखबार की रफीक बना दिया। वैसे अखबार हो भी तो गए थे दिलचस्प। यूरोप में जो अखाड़ा जमता जा रहा था उसके बारे में छोटी सी खबर भी हलचल मचा देती। जर्मनी के लंबे चौड़े दहाने में मुल्क फिसलते जा रहे थे। सरकार गुलाबी अफशा पर स्याह बादल मंडरा रहे थे। हिटलर की हवस बढ़ती जा रही थी। दुनिया की बही ख्वाह सरकार घबरा चली थी। इतने वर्षों में जो कुछ किया धरा था उस पर पानी फिरता दिखाई दे